Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Bhai, Ruben Amorim is on, bhai. He is on track. United, after 10 years winning at Anfield, his decisions, his tactics, सब पे क्वेश्चन किया जा रहा था, बट रूबन एमोरिम ने भाई अपने में ट्रस्ट किया, अपने स्ट्रक्चर में ट्रस्ट किया, अपने फॉर्मेशंस में ट्रस्ट किया. ही wasn't bogged down by any of the media, any of the fans. He was there to make Manchester United great again, and he seems to be on track for that. Two consecutive victories for Manchester United under Ruben Amorim, last against Sunderland and this one coming away at Anfield. तो भाई बहुत बहुत monumental है, and this was a tactical masterclass मेरे भाई. It was not a game of passion, it was not a game of aggression, it was a game of tactics. And Ruben Amorim ने अपने system में जो faith दिखाया था in the media, in himself, in his players, वो अभी जाके फ्रूटफुल हो रहा है मेरे भाई, अभी जाके फ्रूटफुल हो रहा था. बिकॉज भाई मैं गेम के पहले भी बात कर रहा था, मैं आज जब लाइव स्ट्रीम शुरू की थी, कि भाई रूबन एमोरिम का जो टैक्टिक है, 3-4-3 का जो फॉर्मेशन है उसका, ऑन पेपर इट शुडंट फेल एट ऑल. क्यों फेल हो रहा है, वो रीजन है इंडिविजुअल मिस्टेक्स. Because on paper भाई डिफेंस सॉलिड है तुम्हारा, you have extra midfielders, you have extra runners up on the field, you have creative two attacking midfielders in Cunha and Mbeumo, and Šeško आगे स्टार्ट कर सकता है, बट आज थोड़ा अलग स्ट्रक्चर था हालांकि. बट जनरली स्पीकिंग ये जो स्ट्रक्चर है 3-4-3 का या 3-4-2-1 का, that shouldn't create this much problems. बट प्रॉब्लम अभी तक यही आ रही थी कि भाई कलेक्टिवली नहीं खेल पा रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड. दे वर मेकिंग इंडिविजुअल मिस्टेक्स. वो एक मिसप्लेस्ड पास, वो एक मिसप्लेस्ड हेडर, वो एक नॉन क्लियरेंस जहां पे क्लियरेंस होनी चाहिए थी, दैट सिली गोल दैट यू कंसीड, वहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ. बट आज के दिन मेरे भाई, आज के दिन रूबन एमोरिम ने अपने टैक्टिक्स नेल किए, एंड हिज प्लेयर्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड हिम. आज भाई सब लोग कलेक्टिवली खेल रहे थे. आज देयर वाज नो मी, नो यू, नो सेल्फिश प्ले एट ऑल. आज सब के सब प्लेयर्स वर देयर टू प्ले फॉर द टीम. बिकॉज भाई तुम अगर लाइनअप के भाई उनके रेटिंग्स देखोगे इंडिविजुअल प्लेयर्स के, भाई इंडिविजुअल प्लेयर्स वर नॉट दैट ग्रेट मेरे भाई. अगर तुम रेटिंग्स के हिसाब से जा रहे हो तो रेटिंग्स के हिसाब से इतना अच्छा भी परफॉर्मेंस नहीं था. देयर वाज नो स्टैंड आउट परफॉर्मर यार, कोई मैन ऑफ द मैच था ही नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में. बट क्यों जीते हैं? बिकॉज ऑफ द कलेक्टिवनेस. मैं बात नहीं कर रहा लकी के भाई, आगे वो हेड इंजरी थी एंड रेफरी गेट द प्ले गो ऑन, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा भाई. उसके अलावा जो परफॉर्मेंस दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑन द पिच, लिवरपूल हैड नो आंसर्स फॉर इट. तो मैं भाई सीधा चलता हूं, तुम्हें दिखाता हूं ये कैसे वर्क किया. मेन तो भाई हम शुरुआत करते हैं पहले कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा था. वैसे तो लिवरपूल इज डूइंग प्रीटी ग्रेट, मैं मना नहीं करूंगा कि भाई अच्छा नहीं खेल रहे. दे वर प्लेइंग गुड बट ओनली इन द फर्स्ट 5 गेम. दे वर रिलाइंग ऑन द लक फैक्टर. जो उनका लक फैक्टर ऐसे जमा हो गया था ना, ऐसे लक पॉइंट्स जो उनके जमा हो गए, वो उन्होंने सारे स्पेंड कर दिए वहां पे टू गेट दोज लास्ट मिनट गोल्स इन द फर्स्ट 5 गेम्स. और अभी आर्ने स्लॉट ऐसी सिचुएशन में है ना कि भाई ही हैज हैड 4 डिफीट्स इन अ रो. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या प्रॉब्लम था अब तक इस सीजन? क्लिनिकलनेस में कमी है. बिकॉज तुम देखो गोल्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, द गोल्स आर वेरी लेस. इट इज इन द 49th परसेंटाइल. यहाँ पे गोल्स नहीं आ रहे हैं उनके लिए. प्रेसिंग अच्छी हो रही है, काउंटर अटैक अच्छा हो रहा है, पोजीशन नहीं कीप कर रहे हैं बिकॉज उनका फॉर्मेशन ऐसा काइंड ऑफ है कि उनको जरूरत नहीं है पोजीशन कीप करने की. बट क्लिनिकलनेस की कमी है. अटैक बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर इन द 80th परसेंटाइल, दे आर नॉट बैड, बट गोल्स नहीं आ रहे हैं. कितना बड़ा गैप है यहाँ पे. यूनाइटेड ने आज ये थोड़ी सिचुएशन पलटा दी. एंड कैसे किया इन लोगों ने? क्लिनिकलनेस तो हालांकि अच्छी ही थी, आज गोल्स अच्छे मारे हैं, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे. बट डिफेंसिवली ज्यादा सॉलिड हो गए थे आज. क्योंकि तुम डिफेंस भी इसका देखो भाई, डिफेंडिंग वाज 48 परसेंटाइल, कितना कम है यहाँ पे. तो डिफेंस आज भाई क्या अलग किया वहां पे रूबन आमोरिम ने. आज वहां पे अलग किया है भाई. तुम देखो भाई, ये हैरी मैग्वायर, कैसेमीरो, यहाँ पे भाई लूक शॉ, डियोगो डालो, ब्रूनो फर्नांडिस, कितना कॉम्पैक्ट कर दिया यहाँ पे. कितना कॉम्पैक्ट है यहाँ पे. ये कॉम्पैक्टनेस मैं तुम्हें पिच पे भी दिखाऊंगा, बट कितना कॉम्पैक्ट है. डिफेंडिंग भाई, दे वर एक्चुअली नॉट प्रेसिंग, प्रेस नहीं कर रहे थे भाई. यूनाइटेड वर नॉट प्रेसिंग एट ऑल. रूबन एमोरिम ने भाई ही गॉट बैक टू द बेसिक्स. उसने बोला कि भाई हम प्रेस नहीं करेंगे, मॉडर्न फुटबॉल नहीं खेलेंगे हम. वी विल प्ले द ओल्ड स्कूल फुटबॉल, जहां पे भाई पासिंग लेन्स कट करेंगे हम. 4-4-2 में हम डिफेंड करेंगे वहां पे. वील गेट 2 बैंक्स ऑफ 4, हम पासिंग लेन्स उनकी कट करेंगे. तो ये रूबन एमोरिम ने बोला, एंड तुम उसका फल देख सकते हो इसके
एवरेज पोजीशंस में इन लिवरपूल। यहाँ पे देखो भाई ये क्या हो रहा था उसकी वजह से, जो 4-4-2 फॉर्मेशन बना रहे हैं, एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, तुम पिक्चर से ज्यादा समझोगे। यहाँ पे तुम देखो भाई, ये जो 4-4-2 फॉर्मेशन बन रहा है, ये बैक फोर यहाँ पे उनकी बन गई, ये एक और बैंक ऑफ फोर है और एक वन है, इधर एक और बंदा है यहाँ पे फॉर श्योर, वहां पे अमाद डियालो इज टकिंग बैक इन फॉर श्योर, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो 5-4-1 जैसा फॉर्मेशन बना रहे थे। एंड भाई तुम इधर देख सकते हो ग्रेवेनबर्च ऑन द बॉल है, ही डोंट हैव एनी ऑप्शंस, आइदर ही हैज टू गो लैटरली टू हियर Kirkes, either he will go back to Konate and Van Dijk, because आगे तुम ये कटिंग है, ये पासिंग लेन इधर कट कर रखी है इन लोगों ने, यहाँ पे आगे तुम फॉरवर्ड नहीं डाल सकते, इधर पीछे फॉरवर्ड नहीं डाल सकते, either you will go laterally, either you will go back। क्या किया ग्रेवेनबर्च ने? He went back। तो वहां पे भाई ये एक ऐसा डायमंड शेप बना रहे थे इन डिफेंस ये लोग। डायमंड शेप क्या काम आता है भाई? पासिंग लेन्स नहीं है, ये जो बंदा है यहाँ पे कर्केज है, कोनाटे का पास ब्लॉक कर रखा है यहाँ पे एम्बुएमो ने, यहाँ पे भाई खुला है, यहाँ पे ठीक है, कॉर्नर ब्रैडली है, रहने दो कोई बात नहीं, इन द डिफेंस है कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रेट पास अगर देना है यहाँ पे ग्रेवेनबर्च को, तो दो मिडफील्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे कूनिया है प्रेस कर रहा है एंड दिस इज ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे। तो भाई ये पासिंग लेन्स बहुत अच्छे से कट कर रहे हैं, ऐसे और इंस्टेंसेस है हमने देखे हैं। और ये देखो तुम, दो ही ऑप्शन बचते थे ऐसे सिचुएशन में लिवरपूल के पास, या तो भाई लैटरली जाओ यहाँ पे टू कर्केज या फिर कॉर्नर ब्रैडली, या फिर यहाँ पे जो साला खड़ा है वहां पे लैटरली जाओ, आइदर यू गो बैक टू द डिफेंस। तो जनरली यही हो रहा था कि भाई डिफेंस में पीछे बैक आउट कर रहे थे, एंड आगे दिखाता हूं मैं, तो जनरली यही हो रहा था कि भाई डिफेंस में पीछे जाते थे या लैटरली जा रहे थे, बट लिवरपूल को भाई क्राउड करना यहाँ पे पसंद है। हमने ये एवरेज पोजीशंस में भी हम देखते हैं, ये देखो एवरेज पोजीशंस में भाई दे वांट टू क्राउड द मिडिल, बट उनको आज ये पासिंग मिली ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भाई शोबोज़लाई को बॉल नहीं मिल सकता बिकॉज यहाँ पे एक लेन ब्लॉक कर रखा है वहां पे, एंड तुम लैटरली भी इधर भी नहीं जा सकते बिकॉज कॉर्नर ब्रैडली को ब्लॉक कर रखा है एम्बुएमो ने। द ओनली गाय फ्री इज कर्केज, वैन डाइक, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज मोहम्मद साला। इतने ही लोग फ्री हैं तुम्हारे पास, तो भाई ऑप्शन ही नहीं बचता है तुम्हारे पास, यू नीड टू पुट इन द क्रॉसेस, वही बात आ जाती है यहाँ पे। आगे चलते हैं, वापस सेम सिचुएशन, वैन डाइक ट्राइंग टू प्ले द बॉल, एम्बुएमो कटिंग द पासेस, यहाँ पे भाई उगाटे आ गया था आफ्टर कैसेमीरो गॉट इंजर्ड, उसने पासिंग लेन ब्लॉक कर रखी है, ओनली ऑप्शन इज कोनाटे या फिर कर्केज या फिर वाइड जाओ वहां पे टू कोडी गैक्पो। तो ऐसा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बना रही थी यूनाइटेड थ्रू आउट द गेम, एंड इसी की वजह से भाई मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, इसी की वजह से आज मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये विन मिली है। ये जो कॉम्पैक्टनेस है डिफेंस में, ये जो कॉम्पैक्टनेस दिखी है हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, दिस इज अनसीन भाई, दिस इज अनसीन। इतना जो डिसिप्लिन था, द डिसिप्लिन वाज इमेंस, ईच एंड एवरी प्लेयर नीडेड टू बी इन द एग्जैक्ट पोजीशन जहां पे भाई लिवरपूल हैवी अटैक ना कर पाए। लिवरपूल लाइक्स टू प्ले इन द मिडल, उसके पास अच्छे विंगर्स हैं बट दे आर क्लिनिकल फिनिशर्स, वो कभी भी प्ले मेकिंग में हेल्प नहीं करते। आज चांस था वर्ड्स को खिलाने का, आज चांस था वर्ड्स शाइन करता, एंड तुमने देखा वो डिफरेंस। फ्लोरियन वर्ड्स जब आया उसने भाई अच्छा प्ले बनाया है, ही प्लेड गुड, ही क्रिएटेड चांसेस, उसने किएजा को बॉल दिया एंड इट लेड टू अ गोल फ्रॉम गैक्पो। तो भाई आज बात थी क्रिएटिव मिडफील्डर्स की, बट शोबोज़लाई एंड मैकएलिस्टर दोनों ही क्रिएटिव मिडफील्डर्स नहीं है मेरे भाई, द बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट क्रिएटिव। आज जरूरत थी फ्लोरियन वर्ड्स की, आज जरूरत थी फेडेरिको किएजा की, एंड आज जरूरत थी एकेटीके की, बिकॉज एकेटीके कम्स इन, ही ड्रॉप्स इन, ही टेक्स द बॉल, ही कैरीज द बॉल, बट ईसाक ये चीज नहीं कर पाता है। सो दैट वाज नीडेड अ शिफ्ट फ्रॉम लिवरपूल। उसके ऊपर एक्सजी देखो तुम लिवरपूल का, क्या एक्सजी है ये कोई कन्वर्जन है तुम्हारा? 2.7 का एक्सजी है एंड यू आर स्कोरिंग जस्ट वन गोल। कोडी गैक्पो मिसिंग ओपन हेडर्स, ठीक है पोस्ट पे लगे, मैं उसका डिनाई नहीं कर रहा हूं, दो उसने पोस्ट पे मारे हैं, एक ऑलमोस्ट ओन गोल कर दिया है एंड एक उसने ओपन हेडर मिस किया है इन दी ओपन गोल। तो ये चीजें तो डिनाई नहीं कर सकते तुम कि भाई बुरी हैं, इनहेरेंटली बुरी हैं। यू कांट मिस आउट ऑन ओपन गोल्स। ऊपर से साला भी एक बार 1-on-1 ऑन टू कीपर आ गया था एंड ही ट्राइड द ट्रिवेला फिनिश एंड ही लॉन्च द बॉल अबव द नेट। लैक ऑफ क्लिनिकलनेस आज थी इन लिवरपूल्स प्ले। आज क्लिनिकल होते ना यार अगर लिवरपूल, तो भाई आज शायद जीत सकते थे, बट डिफेंस आज टॉप पे था भाई। हैरी मैग्वायर वाज कंडक्टिंग प्ले लाइक अ पपेट मास्टर भाई, ही वाज कंडक्टिंग प्ले एवरीवेयर भाई, ही वाज सेंटर ऑफ द डिफेंस, he was calming the defense down, he was leading the way, he was the captain, he was leading the way for Manchester United, and he actually
got up with the goal. And ये बात मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोली थी कि भाई जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आर desperate for a goal, they need a goal, they want someone to step up, there is one man standing and that is Harry Maguire. And उसने आज वही किया मेरे भाई, आज उसने वही किया वहां पे. Harry Maguire went in for a goal and he got it for the Manchester United team. एंड ये चीज भाई हैरी मैग्वायर बार बार कर रहा है, लगातार कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड. व्हेनेवर यूनाइटेड फील्स स्टक दे लुक अप टू हैरी मैग्वायर. हैरी मैग्वायर एज अ स्ट्राइकर इज सो अंडररेटेड भाई. ही हैज दैट ऑरा, ही हैज दैट ऑरा मेरे भाई, ही हैज दैट ऑरा. एंड भाई आज वही करके दिखाया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हैरी मैग्वायर ने. एंड व्हाट अ विन दैट इज. एंड इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास. थोड़ी क्लिनिकलनेस की कमी थी लिवरपूल में फॉर श्योर, बट नथिंग away from the win for Manchester United. And I think they absolutely deserved it. And I'm not saying because I like Manchester United, I follow Manchester United, but I'm saying this as a football fan. Liverpool were not up to the mark today and they deserved to lose this game. And now they are in a run and they've lost 4 games in a row now in all competition. It is the first time they've lost 4 games in a row in this decade भाई. 5 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं इस डेकेड में. आज तक भाई 4 गेम्स इन अ रो हारी नहीं है लिवरपूल. एंड आर्ने स्लॉट ने हरवा दिया है. एंड 3 कंसेक्यूटिव डिफीट्स इन द प्रीमियर लीग एज वेल. तो भाई आर्ने स्लॉट नीड्स टू गो बैक to his drawing board, to his tactics board and see what went wrong against United. खाली उसने साइनिंग्स कर लिए भाई, 200-400 मिलियन खर्च दिए हैं, बट दैट डजंट गिव यू टाइटल्स. यू नीड दैट केमिस्ट्री, यू नीड दैट क्रिएटिविटी टू स्पार्क इन योर टीम. वो नहीं हो पा रहा है. एंड टीम सिलेक्शन भी ऑफ है भाई. इजैक इज नॉट अप टू स्पीड. यू नीड हुगो एकिटीके इन. हुगो एकिटीके को जब से मैंने देखा है भाई, आई एम सेइंग कि भाई दिस गाय डिजर्व्स टू स्टार्ट द गेम अहेड ऑफ अलेक्जेंडर इसाक. आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थ्रू आउट द हिस्ट्री सिंस Alexander Isak start and before that जब Ekitike actually start कर रहा था, he looked so amazing on the ball. But 150 मिलियन पाउंड दिए हैं तो भाई कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है. Yes, you need to live up to that expectation, but जो प्लेयर तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है प्लीज प्ले हिम. डोंट गो ऑन द प्राइस टैग के भाई मैंने इसको इतना सारा पैसा दिया है तो अब इसको प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ेगा. नहीं, दैट फुटबॉल डजंट वर्क लाइक दैट. फुटबॉल वर्क्स ऑन केमिस्ट्री, इट वर्क्स ऑन टीम वर्क. जो टीम के लिए अच्छा है, यू नीड टू प्ले हिम. एंड आर्ने स्लॉट नीड्स टू गो बैक टू हिज टैक्टिक्स बोर्ड. ही नीड्स टू रीथिंक हिज टैक्टिक्स एंड ही नीड्स टू रीथिंक कि भाई इस टीम में केमिस्ट्री कैसे स्पार्क करें. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भाई मेरे को लग रहा है भाई अच्छे दिन आ रहे हैं. फाइनली there is a click. There is a click in Manchester United that is peaking at the right time. ऐसा लग रहा है मेरे को. तुम्हारे क्या थॉट्स थे इस गेम के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ यार. एंड भाई ऐसे ही फुटबॉल कंटेंट के लिए भाई प्लीज सब्सक्राइब करो बिकॉज वी ऑल्सो डू लाइव रिएक्शंस ऑफ द गेम्स. वॉच अलॉन्ग करते हैं हम अलॉन्ग विद फॉर्मूला 1. दोनों चीजें अगर तुम्हें पसंद है, फुटबॉल एंड फॉर्मूला 1, दिस इज द प्लेस टू बी. और यार